में वार्षिक निरीक्षण के दौरान क्या था क्राइम बैठक हुई है, किस प्रकार के निर्देश थे और क्या है? वार्षिक जो निरीक्षण है उसके दौरान हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी एसएचओ, सीओज और सभी ऑफिसर्स के साथ में डिस्कशन किया है। यहाँ का क्राइम पैटर्न, क्या पेंडेंसी है, क्या मुकदमों की पोजीशन वगैरह, अलग अलग पहलू के ऊपर राइट फ्रॉम पुलिस लाइन से लेके क्राइम सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है और देखा गया है। ऑन द होल मतलब कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि जिला पुलिस श्री दीपक भार्गव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण, साथ में विमेन रिलेटेड क्राइम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सजग हैं। उन्होंने हीनियस ऑफेंसेस में जितने भी हुए हैं और जो यहाँ के बड़े टॉप क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ़ में लगे हुए हैं। काफ़ी सारे थानों ने अपने टॉप 10 क्रिमिनल्स में से 6-6, 7-7 क्रिमिनल्स को अंदर करके रख रखा है। तो ऑन द होल क्राइम में बहुत सेटिस्फेक्शन पाया गया, कार्रवाई अच्छी चल रही है। कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर और फर्दर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स, तो उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से रोड एक्सीडेंट्स को फर्दर कम किया जा सके, जिससे कि जो डेथ्स हो रही है उनको रिड्यूस किया जा सके। सागर जिले में जो अवैध मादक पदार्थ है, अवैध हथियारों की बात हो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नशावरती बहुत ज़्यादा युवाओं में बढ़ती है, तो इसकी रोकथाम के लिए बाहरी राज्यों से या बाहरी जिलों से जो आप यहाँ तस्करी होती है उसके लिए किस प्रकार के? इसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं। एक तो मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि भाई यहाँ पे पुलिस इस कार्रवाई को करे और बाकी दूसरे जने देखते रहें। मतलब कि जैसे ड्रग्स है तो ड्रग्स का कंजप्शन है, यहाँ की सोसाइटी का पैटर्न है, किस तरह से एक्सेप्टेंस किसी चीज़ को दे रखी है। ऑन द होल वी आर सीज्ड ऑफ दिस इशू। हम लोगों ने इस इशू के ऊपर गहनता से चिंतन किया कि किस तरीके से जो ड्रग्स की प्रॉब्लम, स्पेशली जो स्मैक और युवा में जो हो रहा है स्मैक का प्रचलन, उसको हम रोक सकें और एक MDMA जो एक नया सब्सटेंस यहाँ पे लोगों ने लेना शुरू किया है उसके बारे में कार्रवाई कर सकें। तो इसलिए यही है कि प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव पुलिसिंग, क्राइम में हथियारों के ऊपर जो हथियार जितने यूज़ हो रहे हैं, ताकि एक बार सरप्राइज चेकिंग और जितने भी अपराधियों की लिस्ट बना के और उनके कंटिन्यूसली उनके पीछे पड़ गए, यहाँ से जितने हद तक हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेपन्स यहाँ पे क्राइम में कम कर पाएंगे और NDPS की कार्रवाइयों को बढ़ाने का ये उसके बारे में हमारा डिसीजन है। सर, बॉर्डर का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ से वो बॉर्डर से उस पार से कई बार बड़ी बड़ी खेपें भी आ चुकी, चाहे हथियार हो चाहे और भी कोई, तो उसको रोकने के लिए किस तरीके का प्लान तैयार किया? देखिए, दो चीज़ें हैं। बॉर्डर के पार से जो सामान आ रहा है उसके लिए जिला पुलिस तो एक यूनिट है छोटी, उससे बड़ी बड़ी यूनिट, मतलब कि जिला पुलिस के पास में यदि 1-1.5 बटालियन है फोर्स जो पूरे ज़िले के लिए है, बॉर्डर के लिए 4-4, 5-5 बटालियन तो BSF लगी हुई है। उसके अलावा IB है, स्टेट IB है, बहुत सारी यूनिट्स लगी हुई है। मेन टास्क हमारे भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके मुखबिर और प्लस यहाँ से भी ये लोग अपने गोपनीय सोर्सेज को लगाना और अन्य तरीक़ों से सर्विलांस करके कि किसी प्रकार का कोई कंसाइनमेंट इंडिया में आ रहा है क्या पाकिस्तान से, उसके ऊपर नज़र रखते हैं। लेकिन और भी एजेंसी है। मेन चीज़ है कि सारी एजेंसीज़ के बीच में तारतम्य होने से और अच्छे बेटर रिजल्ट्स निकल सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। अपना यहाँ पे टास्क बॉर्डर के पार कितना आ रहा है उससे ज़्यादा विदिन जो बाड़मेर जो फैलाव हो रहा है ड्रग्स का, उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा कंसंट्रेट किया है कि हम बाड़मेर के अंदर जो प्रमुख तस्कर हैं या प्रमुख विक्रेता हैं, प्रमुख हथियारों के सप्लायर या जो लोग हथियार रखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करें। सर, बाड़मेर जिले में पुलिस जो आमजन और पुलिस में सामंजस्य बिठाने के लिए, चाहे सुरक्षा सखी की बात करें या पुलिस मुक्ति की बात करें, तो इनमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो जाए, इन लोगों को कैसे काम किए जाए ताकि वो लोग पुलिस से जुड़े रहें? काफ़ी समय से सुसाइड के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़े। हाँ, ये मेरे को बताया गया था कि सुसाइड के केसेस यहाँ पे बढ़े हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मिलके एक अनमोल जीवन
नाम से एक प्रयास भी यहाँ पे किया है और इनका ये प्रयास बड़ा ही सार्थक है कि यदि टाँके के अंदर एक रस्सी ही परमानेंटली लटका दी जाए या सीढ़ी ही लटका दी जाए तो जो गुस्से में एक बार कूद रहा है और कूदते ही जैसे पानी में अंदर गया और फिर उसको लगता है कि ये मैंने क्या बेवकूफ़ी करी, लेकिन यदि कुछ भी सीढ़ी नहीं हो तो वो बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन यदि हर एक टाँके में कोई सीढ़ी या रस्सी का कुछ एक है तो एक तरह से ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह से ये ले रहे हैं, जिससे कि आदमी को सेकंड थॉट बाद में कूदने के बाद में फिर आता है ना कि ये क्या मैंने बच्चों के साथ में कूद गई कर गई या कूद गया कर गया और ये क्या बेवकूफ़ी करी, तो उसके पास में कोई सपोर्ट के लिए चीज़ है तो तुरंत फिर वापस बाहर आ सके। उसी से यदि अपन एक भी जीवन को बचा पाएँ यदि उस पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे तो बहुत बड़ा सार्थक होगा। उसके ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्रवाई करेगी कि जन सहयोग से या NGO के माध्यम से टाँकों के अंदर में किसी प्रकार का कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिससे कि लोग बाग यदि कुछ गलती करें तो उनको पास में कोई सपोर्ट का रहे कि उसके थ्रू बाहर आ सके। सर, एक अनुसंधान जिले में राजस्थान पूरे में अनुसंधान अधिकारियों की कमी है, जैसे नायब तहसीलदार को तहसीलदार बनाया जाता है, जैसे ऐसे कोई पुलिस में विचार है सर किसी को ESI को थानेदार बनाना था? नहीं, इस प्रकार का वर्तमान में कोई विचार नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे ASIs की कमी को पूर्ति करने के लिए और सब इंस्पेक्टर्स की कमी को पूर्ति करने के लिए प्रयास जारी हैं और शीघ्र ही मतलब क्योंकि भर्ती के बाद में भी काफ़ी टाइम लगता है उनकी ट्रेनिंग वगैरह में, लेकिन आने वाले टाइम में भविष्य में निश्चित तौर से इसमें कमी आएंगी। सर, बॉर्डर विजिलेंस की जो चौकियाँ थी वो पहले चालू थी या बंद हो गई, उसको लेके भी कुछ योजना बना रही? जो बॉर्डर की आउटपोस्ट की जो चौकी थी उनमें से काफ़ी कुछ तो चालू कर जा चुकी है, आधी के करीब चौकियां बंद हैं। वो एक स्ट्रेटजी के तहत हुई थी, एक बार जब पहले सारी बंद कर ली थी फिर उसके बाद में कुछ वापस रीप्लानिंग हुई थी तो उनको चालू किया गया था। और अभी वर्तमान में भी इंटेलिजेंस ब्रांच के IB के काफ़ी कुछ वहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है और वो उस प्रयास में है कि किस प्रकार से इनको री-एनर्जाइज करके वहाँ की जनता के साथ में सामंजस्य बैठाया जा सके, जिससे कि जितनी ज़्यादा जनता उन चौकियों के साथ में और पुलिस के साथ में कोई सी भी फॉर्म की हो, चाहे BSF हो, चाहे स्टेट पुलिस हो या कोई और भी पुलिस हो, उनके साथ में जुड़े हुए रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ बाहर से कोई इधर यहाँ पे एंट्री ली है या किसी गांव में कोई आदमी ठहरा हुआ है, इस प्रकार की सूचना हमारे पास में आ सके। सर, भाटमाला प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है कई स्टेटों में, इस भाटमाला प्रोजेक्ट रोड के ऊपर कोई भी चौकी या थाना नहीं है, उसको लेके भी पहले यहाँ से प्रस्ताव भी भेजे गए थे, कुछ हुआ है उस पर कुछ प्लान बनाए? ये प्रस्ताव के ऊपर तो पुलिस हेडक्वार्टर के बेसिस के ऊपर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी इस बार भी करीब 4-5 थाने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दिए गए हैं, जिसमें एक साइबर थाना भी है, अन्य थाने भी आए हैं। और भारतमाला के ऊपर जैसे जैसे यदि क्राइम या पुलिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोड बढ़ेगा तो निश्चित तौर से थाना बनेगा वहाँ पे। सर, अंतिम सवाल है, जिले में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता है, चाहे किसी प्रकार के ठगी का हो, उस प्रकार के साइबर लगातार, तो इसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार की पुलिस अलग से कोई यहाँ पोस्ट भी है पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई? हाँ, उसकी रोकथाम के लिए जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग का मैं काम देख रहा हूँ तो हमने यही प्लान कर रहे हैं कि ज़िले के साथ मिलके एक अवेयरनेस, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसमें अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि लोगों को अवेयर करना कि भाई आप किस प्रकार से इस चीज़ से आप बचो, क्योंकि क्रिमिनल आपका हो सकता है कि विदेश में किसी दूसरी धरती के ऊपर बैठा हो, आपको पता ही नहीं पड़ेगी कौन कहाँ से आपको ठग रहा है कर रहा है। तो क्रिमिनल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, उससे फार इजी है कि अपन यहाँ के जो भोले वाले ग्रामीण जन हैं उनमें जागरूकता पैदा करें, जिससे कि वो इस साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो। तो हम एक अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में चलाने के बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।